चलो, जो हुआ अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ। अब वो चंदा इस घर से और माधव जी की जिंदगी से कुछ दिन के लिए तो दूर रहेगी। अच्छा हुआ, पैर जला के अब घर में बैठेगी। लेकिन मौसी जी, एक बात समझ में नहीं आई, इतने दिनों से चंदा किचन में काम करती है, कभी कुछ नहीं हुआ, ये अचानक से कैसे? अब हमको क्या मालूम, हम कोई सीसीटीवी कैमरा है जो आग गरा के बैठे रहेंगे? अब गिर गया होगा पैर पे, है ये है दिमाग की पैदल। अब हाथ पैर नहीं जलाएगी तो और क्या करेगी? इसमें हम क्या कर सकते हैं? अरे ओकर चोट के चर्चा आप लोग ऐसा कर रहे हैं ना, जैसे लग रहा है कि कहीं के रानी महारानी। अरे चोटे लगा है ना, एकरा में बवाल मचाने वाली कौन सी बात? गिर गिरा कोई कहीं पे, लग गया चोट पैर में, जो हुआ उसके साथ अच्छा हुआ, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है इसमें। जो हुआ वो तो अच्छा हुआ, लेकिन ये पता है कि नहीं, इस सारा किया धरा किसी और का नहीं है, रानी मैडम का। है ना रानी मैडम? दीदी आपको कैसे पता? अरे हम तो उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेते हैं, इसीलिए तो हमको लोग नीला देवी कहते हैं। क्या बात कर रही है, सच में? अरे हाँ, हम ही किए थे। अब दीदी के लिए ना हम कुछ भी कर सकते हैं, ये तो बहुत छोटा सा काम था। फिर आपने हम लोगों से झूठ क्यों बोला? हम लोगों को ये बात नहीं बताई? हम लोग एक टीम है, हम लोग को पता होना चाहिए। हो, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, इसलिए आपने किसी को नहीं बताया, है ना? सही कह रही है रानी श्वेता, हम लोग एक टीम का हिस्सा हैं। कुछ करने से पहले या कुछ करने के बाद तुमको कम से कम हम लोगों को बताना चाहिए था। और चंदा के साथ ही सब करने से पहले तुमको हमसे एक बार कम से कम पूछना चाहिए था, जो जरूरत नहीं समझी तुम। सॉरी दीदी, हमको पूछ लेना चाहिए था, हमसे गलती हो गया। लेकिन बाद में तो बता सकती थी ना मौसी जी। वो तो हम इसलिए नहीं बताए थे कि तुम लोग सोचोगे कि हम अपना बड़ाई लूट रहे हैं, इसीलिए तुमको और रुद्र को नहीं बताए। अच्छा, जो हुआ सो हुआ। अब ये बताओ कि ये जो नाटक नौटंकी करके आई हो, कढ़ाई के पास कोनो निशान तो नहीं छोड़ी ना, जिसके बाद तुमरे ऊपर कोनो उंगली उठ सके? हे भगवान, दीदी जिस धागा से हम कढ़ाई गिराए थे ना, वो धागा वहीं छूट गया। अब क्या होगा? एक बात कहे रानी, जब से तुम ससुराल से आई हो ना, तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। मन तो करता है खींच के एक झापड़ लगा दे। अब आंटी जी रहने दीजिए ना, मौसी जी ने पहली बार गलती की है, गलती तो किसी से भी हो जाती है ना। हम मिलकर इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। प्रॉब्लम का हल निकालोगी? प्रॉब्लम का हल तो अब निकल जाएगा। काहे कि माधव को अब लगेगा कि ये महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि जानबूझ के षड्यंत्र रचाया गया है। श्यामो, ये वही धागा है जो किचन में कढ़ाई के साथ बंधा हुआ था। एकर मतलब है कोनो चंदा को नुकसान पहुंचाने के लिए किया था। हाँ श्यामो, हमने तुम्हें पहले ही बोला चंदा की जान को खतरा है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम चंदा को कैसे बताएं कि हमारी याददाश्त आ गई है, वो हमारी पत्नी है। हम समझ गए भैया जी, ये कौन किया है, ये सोच सोच के हमारा दिमाग भन्ना रहा है। यही सच्चाई तो हम भी जानना चाहते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है। हम आपके साथ हैं भैया जी, इसके पीछे कौन है ना, ये पता करने में हम अपना जान लगा देंगे।
और भैया जी, हम आपसे वादा करते हैं कि आपका सच किसी के सामने नहीं आने देंगे। थैंक यू मेरे भाई। और हम पता करके रहेंगे कि चित्रा की मौत कैसे हुई और उसकी मौत के पीछे असली वजह क्या थी। आपके कहने का मतलब क्या है भैया जी? हाँ श्यामू, चित्रा की मौत स्वाभाविक नहीं थी, उसकी हत्या की गई थी। ये आप क्या कह रहे हैं भैया जी? हे भगवान! रुद्र, कैसे हो रुद्र बेटा? घर में हम जिंदा हैं, वह काफी है। इतना अच्छा और समृद्ध परिवार मिला है तुझे, जो हर तरफ से तुम्हें सपोर्ट करते हैं। और किसी को क्या चाहिए भला? सब भ्रम है आपका, कुछ नहीं मिला है हमको। अरे हम जो मांगते हैं वो मिलता कहाँ है? समृद्ध परिवार मिला है। और आप ही बताइए, ऐसा परिवार का काम जहां हमको बिजनेस करने के लिए कोई सपोर्ट तक नहीं करता है। इसीलिए हम बाहर जा रहे हैं। बाहर जा रहे हैं? हाँ, बाहर जा रहे हैं अपने लिए बिजनेस पार्टनर खोजने। तो फिर तुम अपना बिजनेस प्लान मुझे क्यों नहीं बताते? क्या कर लेंगे आप? क्या है बताया आपको? अरे बेटा, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। आप और हमारी मदद? आप बात करते हैं बलदेव चाचा, कहाँ से लगेगा इतना पैसा बलदेव चाचा? अरे आपको तो खुद हमारी अम्मा पैसा देती है। रुद्र बेटा, हम जितना धरती के ऊपर है ना, उससे भी अधिक धरती के नीचे है, जो किसी को दिखाई नहीं पड़ता। एक बात और, बिजनेस में सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी अगर तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ी तो मैं पैसे से तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। बेटा, हर बिजनेस में पार्टनरशिप की एक शर्त होती है। तो बताइए ना बलदेव चाचा, क्या शर्त है आपकी? वादा करो, हर मुसीबत में हर कीमत पर मेरा साथ जरूर दोगे। तो ये तुम्हें मंजूर है? ये में कौन सी बड़ी बात है बलदेव चाचा, मंजूर है हमको। लगता है रावण की सेना में फूट पड़ गई क्या? बलदेव चाचा, हमने दोनों लोगों के हाथ मिलाते हुए देख के ना राक्षसों में हाहाकार मच गया। नहीं बेटा, अपने बाबूजी से ऐसे बात नहीं करते हैं। विंध्याचल बाबू, मैं तो खाली रुद्र की मदद